क्या मुसलमान और ईसाई एक ही भगवान की पूजा करते हैं? अब ये एक बहुत जटिल सवाल है और मैं शुरुआत में ही यही बात जोर देना चाहता हूं। ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। जब मैं 2005 में ईसाई बना तो मैंने भी यही माना कि मुसलमान और ईसाई एक ही भगवान की पूजा करते हैं। असल में ईसाई बनने के बाद लगभग 7 साल तक मैं यही मानता रहा। मैं मानता था कि मुसलमानों की समझ गलत है, कि वे नहीं जानते कि भगवान त्रयिक हैं और वे यह भी नहीं जानते कि वह एक पिता हैं, लेकिन फिर भी वे वास्तव में उसी भगवान की पूजा करते हैं। अब मैं ऐसा नहीं मानता और इसका कारण यह है, मुख्य कारण, और भी कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि ईसाई भगवान त्रयेक हैं और इस्लाम त्रयिकता को देखता है और जवाब में कहता है, नहीं, हमारा केंद्रीय सिद्धांत यही होगा कि उस भगवान को नकारना और एक सिद्धांत बनाना जिसे तौहीद कहा जाता है, यानी यह विश्वास कि भगवान एक ही व्यक्ति और एक ही सत्ता है, पूरी तरह और बिल्कुल एकात्मक, त्रयेक नहीं। इस्लाम इस सिद्धांत को लेकर इतना दृढ़ है कि यह इस्लामी आस्था का केंद्रीय सिद्धांत बन जाता है। तो यह सिर्फ इतना नहीं है कि इस्लाम भगवान के बारे में ऐसी बातें मानता है जो ईसाई भगवान से अलग हैं, बल्कि वह ईसाई भगवान को देखता है, उसे नकारता है और उसके विरोध में अपना खुद का धर्म स्थापित करता है। अब कितना ज्यादा? क्या यह बस थोड़ा सा विरोध है? मैं तर्क दूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। इस्लाम सिखाता है कि अगर आप त्रिमूर्ति में विश्वास करते हैं तो आप नर्क में जाएंगे। सूरा 5 आयत 33। इस्लाम सिखाता है कि अगर आप मानते हैं कि यीशु भगवान है तो आप नर्क में जाएंगे। सूरा 5 आयत 72। इस्लाम सिखाता है कि भगवान पिता नहीं है। सूरा 100। वास्तव में यह मुसलमानों से कहता है कि वे ईसाइयों और यहूदियों को डांटें जब वे कहते हैं हम भगवान के प्यारे बच्चे हैं। कुरान की सूरा 5 आयत 18। और बार बार हम देखते हैं कि सुसमाचार की बुनियाद यही है, सुसमाचार का संदेश यह है कि भगवान प्रेम के देवता हैं। वो प्रेम के देवता कैसे हो सकते हैं? ये इसलिए है क्योंकि वह 3 के समुदाय के रूप में अस्तित्व में है। इसे देखिए, एक ही भगवान है जो 3 व्यक्तियों के रूप में अस्तित्व में है। वे तीनों व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वे हमेशा से, अनादिकाल से एक दूसरे से प्रेम करते आए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भगवान प्रेम है, क्योंकि वे त्रित्व के व्यक्तियों के भीतर एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इसी प्रेम से उन्होंने इस संसार की रचना की और अपने इकलौते पुत्र को हमें प्रेम करने के लिए भेजा।